तो ये गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मैं हूं द फेटेड विलेन, चैप्टर 325। इस मौके पर बड़ी राजकुमारी ने वो सारी चीजें गू चेंज को सौंपनी शुरू की जो उसने पहले वाली डील में मांगी थी, लेकिन उसने फूंक फूंक कर कदम रखा और ऐलान कर दिया कि बाकी सामान तभी मिलेगा जब रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म पूरी तरह बन जाएगा। उसे इतना सतर्क देखकर गू चेंज को समझ आ गया कि यहाँ के संसाधन लगभग खत्म है, उतने भरपूर नहीं जितनी उसकी खुफिया जानकारी बता रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो छोटी सी बात है। उधर सामने खड़े बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि गू चेंज कहीं पीठ में छुरा तो नहीं घोंपेगा। एक और बुजुर्ग ने ताना मारते हुए कहा कि अगर वो यहाँ हमेशा के लिए फंसना नहीं चाहता तो उसे साथ देना ही पड़ेगा। इधर गू चेंज ने अपनी कमाल की ताकत दिखानी शुरू कर दी। वो ध्यान में बैठा, हवा में तैर रहा था और उसके हाथ एक रहस्यमयी रोशनी के गोले को कंट्रोल कर रहे थे जो चारों दिशाओं से ऊर्जा खींच रहा था। नीचे गू यू और राजकुमारी बारीकी से देख रही थी, पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं थी कि कहीं कोई अहम पल छूट न जाए। गू यू हैरानी से बोल उठी कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो असली में जिंदगी और मौत का चक्र देख रही हो। राजकुमारी उसके पास खामोशी से खड़ी थी। ये नजारा देखकर उसकी बोलती बंद थी। हर तरफ से सुनहरे जीवन के और काले मौत के धागे गू चेंज के चारों ओर घूम रहे थे और जमकर रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म में बदल रहे थे। प्लेटफॉर्म पर एक बेहद बारीक और चमचमाती यांग मोहर उभर आए। ये देखकर बुजुर्गों के होश उड़ गए। उन्होंने मान लिया कि ये पक्का रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म है। किसी ने चिल्लाकर कहा कि यही वो दिव्य चीज है जिसके बारे में रीइंकार्नेशन हेवनली लॉर्ड ने बताया था, यही उनके यहाँ से निकलने की चाबी है। वहीं जब गू चेंज अपना जादू दिखा रहा था, मन ही मन वो सोच रहा था कि ये प्लेटफॉर्म रीइंकार्नेशन से जुड़ा हुआ तो लगता ही नहीं, बल्कि किसी पोर्टल से ज्यादा ये किसी लोकेशन का कोऑर्डिनेट जैसा काम कर रहा है। गू चेंज ने अपनी दिव्य चेतना प्लेटफॉर्म के अंदर भेजी और वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गया। मशहूर अमर सम्राट को 3 सिर वाले भेड़िया राक्षस ने बुरी तरह तबाह कर दिया था। उसके आसपास के लोगों का भारी नुकसान हुआ था। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। एक बुरी तरह घायल नौजवान दहाड़कर बोला कि अमरता सब झूठ है, सरासर धोखा है। अमर जीवन के वादे के पीछे वो 3 सिर वाला राक्षस बैठा है, जो भी अंदर आएगा उसे मार डालेगा। ये जगह असल में एक जेल है और हम सब उस राक्षस के लिए बस बैकअप का नाश्ता है। आखिर में वो सोचने लगा कि ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर मासूम लोगों को किसने फंसाया। एक बूढ़ा दूर से ये सब देख रहा था। उसे उस जगह की बर्बादी पर अफसोस हो रहा था जो कभी बड़े बड़े ताकतवर लोगों की हुआ करती थी। उसके अपने क्लोन भी हालात नहीं बदल पाए थे। वो बूढ़ा दांत पीसते हुए अमरता के सपने देखने वालों पर तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसे अमर राजा बनाने में मदद करना ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। निषिद्ध युग के बाद से असली अमर लोक का ऊपरी दुनिया से नाता बहुत समय से टूटा हुआ था। वो सालों से अनगिनत दुनियाओं में घूम चुका था और उसने ऐसे कई जाल देखे थे। भले ही ये प्राचीन दुनियाएं ऊपरी लोक से अलग थीं, पर धीरे धीरे ऊर्जा जमा कर रही थीं। जब असली अमरता का रास्ता खुलेगा, उसके अनगिनत क्लोन मिलकर एक हो जाएंगे। उस वक्त वो आधिकारिक तौर पर एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। अचानक उस बूढ़े को एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई और वो खुद से बुदबुदाया, क्या वो 6 लोग अभी भी जिंदा हैं? उसे लगा ये तो किस्मत का दिया हुआ तोहफा है। यादें साफ साफ उमड़ने लगी। फिर भी वो उन 6 पुराने पूर्वजों के नाम याद नहीं कर पा रहा था। उन 6 लोगों की दी हुई चीज की वजह से वो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का असली रहस्य नहीं समझ पाया था, ताकि सच्ची अमरता हासिल कर सके। उधर गू चेंज के पास रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म पर अचानक दरारें पड़ गईं और उसमें से तेज रोशनी फूटने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेटफॉर्म टुकड़े टुकड़े हो गया। गू चेंज घबरा गया और बोला, ये क्या हो रहा है? प्रोसेस फेल कैसे हो गया? सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक सब बिखर कैसे गया? दूसरी तरफ पूर्वज गुस्से से आग बबूला थे। उन्हें शक था कि गू चेंज कोई घोटाला कर रहा है। उन्हें लगा कि वो उन्हें छुपने की जगह से बाहर आने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। गू चेंज ने मन में सोचा कि बुजुर्गों की बढ़ती ऊर्जा साबित करती है कि रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन लगता है इन्हें अब तक नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म कुछ बेहद खतरनाक जीवों को भी बुला सकता है। उसे समझ आ गया कि अभी अकेले इस जगह पर कब्जा करना काफी मुश्किल होगा, तो उसने प्लान बदलने का फैसला किया और एक नया ड्रामा करने की सोची। तुरंत दिमाग दौड़ाकर गू चेंज राजकुमारी की तरफ मुड़ा और शिकायत करने लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा उसने कहाँ गलती की। वो अफसोस जताने लगा कि उनकी सारी मेहनत और वक्त बर्बाद हो गया। उसने नतीजा निकाला कि अब
अब एक ही रास्ता है, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना, भले ही इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगे। राजकुमारी बस हैरान खड़ी रही, उसके पास गू चेंज से दोबारा कोशिश करने को कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी उसे शक होने लगा कि ये सच में हादसा था या गू चेंज ने जानबूझकर किया। कुछ दिन बाद गू चेंज वापस ध्यान में बैठा और उसके हाथों में एक नया रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, जिसके चारों ओर जीवन और मृत्यु की शक्तिशाली आभा थी। नीचे भीड़ जोश में थी, लगातार गू चेंज के टैलेंट की तारीफ कर रही थी। वो खुशी से चिल्ला रहे थे कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। कुछ लोग उसे बोल रहे थे कि अब तो ये चीज दे ही दो। गू चेंज ने जल्दी नहीं की, वो बस मुस्कुराया और बोला कि बहुत सारे लोग इसे देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो राजकुमारी को शांत रहना चाहिए। राजकुमारी का ग्रुप इससे चौंक गया और गू चेंज से बोला कि शांत हो जाए और कोई बेवकूफी न करे। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गू चेंज ने प्लेटफॉर्म को ऊंचा उठाया, आगे रीइंकार्नेशन की शक्ति की एक किरण छोड़ी और ऐलान किया कि वो छुपे हुए लोगों के असली चेहरे सबके सामने लाएगा। चकाचौंध करने वाली रोशनी हर जगह फैल गई, सीधे वहां पहुंची जहां पूर्वज छुपे थे। गू चेंज दहाड़ा, सामने आओ पूर्वजों, छुपकर मत बैठो। अब बेनकाब हो चुके पूर्वज गुस्से में चिल्लाए, गू चेंज, हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। गू चेंज ने प्लेटफॉर्म वापस खींचा और ताने में बोला कि मेरा पीछा करना इज्जत नहीं कहलाता। नीचे गू यू घबरा गई, उसे लगा कि गू चेंज के हाथों बेवकूफ बनने के बाद पूर्वज जरूर आग बबूला होंगे। वो परेशान होकर राजकुमारी से पूछने लगी कि अब इस गड़बड़ को कैसे ठीक करेंगे। राजकुमारी भी पूरी तरह उलझन में थी, उसे लग रहा था कि हालात उसके काबू से बाहर हो गए हैं। एक पूर्वज ने घमंड से कहा कि वो नाराज नहीं होगा क्योंकि गू चेंज बच्चा है और उसे दुनिया के तौर तरीके नहीं पता। उस बूढ़े ने हुक्म दिया कि वो प्लेटफॉर्म राजकुमारी को सौंप दे ताकि वो सब कुछ माफ कर दे। गू चेंज ने मजाकिया मुस्कान दी और सवाल किया कि इन बूढ़े कमजोर बुढ़ों में असल में ताकत कितनी है। उसने दावा किया कि ये तो चलती फिरती लाशें हैं, सड़ रहे हैं, इनमें जान बची ही कितनी है। उसने सोचा कि क्या ये सच में उससे पंगा नहीं लेना चाहते या फिर इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये सुनकर नीचे की भीड़ पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और कानाफूसी करने लगी। गू यू अपने सामने ये सुनकर दंग रह गई। वो सोचने लगी कि क्या पूर्वज सच में मर रहे हैं और सड़ रहे हैं। वो उलझन में थी क्योंकि उन्हें तो अमर माना जाता था, जो स्वर्ग और धरती जितना जीते हैं। एक और राजकुमारी को शक था, उसे लग रहा था कि गू चेंज बस फेंक रहा है। राजकुमारी बस खामोश रही, डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। इधर पूर्वज सच सुनकर भड़क गए और उसे बदनाम करना बंद करने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो प्राचीन काल से है और वक्त या दुनिया उन्हें खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने गू चेंज को डांटा कि वो अभी बच्चा है, ऐसी बातें नहीं समझेगा। उन्हें इतना भड़कते देखकर गू चेंज को और भी यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही था। उसे लगा कि इस जगह के अंदर छुपा हुआ शक्ति का स्रोत अब खत्म होने वाला है। अपनी बात कहकर गू चेंज तेजी से निकल लिया, लेकिन जाते जाते ताना मारना नहीं भूला कि इन्हें रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म कितनी बुरी तरह चाहिए। उसने ऐलान किया कि वो ये चीज उनके लिए छोड़ देगा। उसने उन 6 बूढ़ों को चुनौती दी कि देखें वो कर क्या सकते हैं। बुजुर्ग गालियां देते हुए उसके पीछे भागे। उन्होंने तय कर लिया कि उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ, मलबा हर तरफ उड़ने लगा। झटका इतना तेज था कि राजकुमारी का ग्रुप दूर जा गिरा। एक विशाल हाथ नजर आया जो माउंटेन रिवर सील नाम का प्राचीन खजाना इस्तेमाल करके गू चेंज पर हमला कर रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। एक और बूढ़ा मदद के लिए दौड़ा और तेजी से हाथों से मुहरे बनाने लगा। गू चेंज ने उन्हें लताड़ा कि सब मिलकर उस पर टूट पड़े हैं और फिर भी इज्जत की बात करते हैं। उसे ये सब एक मजाक लगा। दूसरे बूढ़े ने जवाब दिया कि अब कहने को कुछ बचा नहीं है और सबको एक साथ हमला करने को कहा। गू चेंज ने चुपचाप नोट किया कि भले ही उनके शरीर कमजोर लग रहे हों, पर उनकी मानसिक शक्ति अभी भी काफी खतरनाक है। तुरंत गू चेंज के माथे पर एक तीसरी आंख उभर आई, जिसने बुजुर्गों पर इतनी ताकतवर किरण मारी कि उनकी भी तारीफ निकल गई। यही नहीं रुका, उसने एक पहरेदार के आकार के खजाने से दूसरे बुजुर्ग पर हमला किया। नतीजा ये हुआ कि वो बुजुर्ग तुरंत ढेर हो गया। नीचे राजकुमारी का ग्रुप एक पूर्वज को हारते देख पूरी तरह सदमे में था। उनके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था कि इतना महान पूर्वज इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। उनके लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उस बुजुर्ग के शरीर के टुकड़े अचानक वापस जुड़ने लगे और वो पूरा का पूरा ठीक हो गया। उसने घमंड से ऐलान किया कि गू चेंज की सारी मेहनत बेकार है। उसने जोर देकर कहा कि वो इस जगह में अमर है और वो उन्हें मार नहीं सकता। गू चेंज मुस्कुराकर बोला कि वो बंदा साफ तौर पर खाली चल रहा है, फिर भी जिद कर रहा है। वो देखना चाहता था कि ये लोग और कितनी देर तक ये नाटक चलाएंगे। अचानक एक बूढ़ा पीछे से लपका और रीइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म छीन लिया। गू चेंज भी चौंक गया। चीज हाथ लगते ही वो बूढ़ा हंसा और बोला कि प्लेटफॉर्म ही उनका असली मकसद था। ये देखकर गू चेंज ने उन्हें घटिया नीच लोग कहा जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई और उसने पूछा, क्या सच में तुम्हें ये चीज इतनी बुरी तरह चाहिए? फिर उसने
बचाव तोड़ने का हुक्म दिया। एक रहस्यमयी और घमंडी मुस्कान के साथ, ये साफ नहीं था कि गू चेंज सभी बुजुर्गों को एक साथ खत्म करने के लिए प्लेटफॉर्म को उड़ाने वाला है या नहीं।